ऐसे लग रहा है जैसे वो कश्तियों का मुसाफिर हो। वैसे तो बेहतर है ना एक कश्ती का सवार होता है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो आप कौन है हमारे बीच में फर्क पैदा करने वाली। हेलो फ्रेंड, उस्मान वफ़ा को घर ले आए थे और उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे थे ताकि उनका गिल्ट ख़त्म हो सके और उसके साथ किए गए हर जुल्म का मदावा कर सके। लेकिन वफ़ा अपने घर वापस आने के बाद भी कोई खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी जो उसे होनी चाहिए थी, क्योंकि वफ़ा सालिस को भूल नहीं पा रही थी। उसे रह रहकर सालिस का ही ख्याल आता है। दूसरी तरफ सालिस भी वफ़ा के जाने के बाद बहुत उदास है। वफ़ा के जाने के बाद उसे एहसास हो रहा था कि वो तो वफ़ा से मोहब्बत करने लगा है, उसके बगैर तो उसे अपनी ज़िंदगी भी अधूरी सी महसूस होने लगी थी। सोते जाते वो हर वक्त वफ़ा को सोचता है तो उसे लगता है कि वफ़ा अभी भी उसके सामने मौजूद है। अब सालिस की उलझन बढ़ती जा रही थी कि वो खुद तो चाहता था कि वफ़ा को छोड़कर वो अपनी मोहब्बत शिफा से शादी करे, तो अब तो वफ़ा भी उसके रास्ते से हट चुकी थी, तो फिर इसका दिल बार बार वफ़ा के लिए ही क्यों हुमक रहा था। इसकी यह हालत देखकर तहजीब भी पूछती है कि अब वो क्यों परेशान है। उसे तो खुश होना चाहिए कि वफ़ा जैसा कांटा उसकी ज़िंदगी से निकल चुका है, अब वो आज़ाद है, जो फैसला करना चाहे कर सकता है। तब सालिस उन्हें जवाब देगा कि इसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या फ़ैसला करे। उसे तो ऐसा लग रहा है कि वो दो कश्तियों का सवार बन चुका है। तो तहजीब भी सालिस को जवाब देती है कि फिर डूबने से तो बेहतर है कि वो इन दोनों कश्तियों में से एक पर सवार हो जाए, और ये तो वही बेहतर जानता है कि कौन सी कश्ती उसके लिए बेहतर है। दूसरी तरफ शिफा बहुत परेशान होती है कि अब तो वफ़ा भी उनके रास्ते से हट चुकी है, तो फिर सालिस किस वजह से खामोश है। उसकी खामोशी की वजह से उसके वालिदैन उसकी शादी कहीं और करने की तैयारी भी कर चुके थे, इसलिए वो सालिस को फ़ोन करके कहती है कि अब वो वफ़ा को तलाक देने में देर क्यों कर रहा है। उसे किस चीज़ का इंतज़ार है। पहले तो उसे वफ़ा की फ़िक्र थी कि तलाक के बाद वो कहाँ जाएगी, क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। वफ़ा को उसके बाप ने कबूल कर लिया है, उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। उस्मान चाचा ने तो उसे पलकों पर बिठाया हुआ है, तो फिर वो कोई फैसला क्यों नहीं कर रहा। लेकिन सालिस को वफ़ा की बातें अच्छी नहीं लगती और वो शिफा को जवाब देता है कि वो अभी भी उसकी बीवी है और उसकी माँ सिर्फ वफ़ा को ही बहू के रूप में देखना चाहती है। तो ये सुनकर शिफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि सालिस अब भी अपनी माँ की वजह से कोई फैसला नहीं कर पा रहा, इसलिए वो बहुत गुस्से में अब खुद ही अपनी फूफो से बात करने उनके घर पहुँच जाती है। उनसे बहुत बदतमीज़ी से बात करती है कि वो अच्छी तरह जानती हैं कि वो और सालिस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, और ये सब कुछ वो भी जानती हैं। तो फिर वो कौन होती है इनके दरमियान फासले पैदा करने वाली। वफ़ा की तरह वो भी तो उनकी भतीजी है, तो फिर वफ़ा में ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है। तो तहजीब शिफा की ये बदतमीज़ी देखकर बहुत हैरान होती हैं। इससे पहले कि वो शिफा को कोई जवाब देती, सालिस ये सब कुछ सुन चुका होता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि शिफा इसकी माँ की बेइज्जती करे। अब उसे एहसास हो जाएगा कि उसकी माँ ठीक कहती थी कि वफ़ा में जो बात है वो शिफा में नहीं है, इसलिए वो शिफा के सामने आकर कहता है कि इसके लिए इसकी माँ की इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जो लड़की उसकी माँ की इज़्ज़त करना नहीं जानती वो इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कैसे कर सकता है। इसलिए बेहतर है कि वो यहाँ से वापस चली जाए, क्योंकि अब वो भी उसे शादी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ फरजाद भी जो वफ़ा से माफ़ी मांगना चाहता है, वो वफ़ा से बरते गए अपने रवैये की वजह से बहुत शर्मिंदा होता है और चाहता है कि वफ़ा उसे माफ़ कर दे और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इसलिए जब वो वफ़ा से माफ़ी मांगने जाता है तो वफ़ा बहुत दुख से फरजाद से कहती है कि उससे तो उसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, मगर उसने भी दूसरों की तरह इस पर इल्ज़ाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। और फिर ये कहकर वफ़ा वहाँ से चली जाती है। तो फरजाद को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।